हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द लर्निंग कैपिटल में। मैं हूं अभिषेक और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वो क्या है? वो है डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, जो कि है खोज और आविष्कार, जिनसे लगभग सारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, आपके लिए आने वाला सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए पहले जान लेते हैं डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन दोनों में क्या अंतर होता है। तो देखिए, डिस्कवरी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है अर्थ में, ठीक है, और उसका पता लगा लिया गया है। जैसे ग्राफाइट ऑलरेडी धरती में था, तो किसी ने मालूम कर लिया ग्राफाइट होता है, तो उसको बोलेंगे डिस्कवरी, ठीक है। तो ये थी डिस्कवरी। और इन्वेंशन क्या होता है? इन्वेंशन होता है अगर किसी चीज़ को बनाना, जैसे घड़ी, लैपटॉप, कैमरा बना दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? इन्वेंशन हो गया, ठीक है। तो ये था बेसिक डिफरेंस डिस्कवरी और इन्वेंशन के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हु इन्वेंटेड बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। कौन सी पेन? बॉल पॉइंट पेन किसने इन्वेंट की, ठीक है। दिस इज द बॉल पॉइंट पेन, दिस इज हाउ दैट बॉल पॉइंट पेन लुक्स, ठीक है। तो किसने इन्वेंट की? तो ऑप्शन है ए बीरो ब्रदर्स, बी वाटरमैन ब्रदर्स, सी बिग ब्रदर्स, डी राइट ब्रदर्स, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि राइट ब्रदर्स नाम है तो उन्होंने की होगी, नहीं नहीं। बॉल पॉइंट पेन इन्वेंट की किसने? बीरो ब्रदर्स ने, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और कब की है? उन्होंने की थी 1894 में। कब की थी? 1894 में बॉल पॉइंट पेन का इन्वेंशन किया था। कहाँ पे हुआ था? कौन सी कंट्री में? हंगरी में, ठीक। कहाँ पे होता? हंगरी, ठीक है। तो देखिए, बॉल पॉइंट पेन कब हुई थी? 1894 में। कौन सी कंट्री में? हंगरी में, ठीक है। उसी के ठीक 10 साल पहले, ठीक है, 1884 में फाउंटेन पेन इन्वेंट हुई थी, और वो किसने की थी? ली वाटरमैन ने, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो गया बॉल पॉइंट पेन और वाटर कौन सी फाउंटेन पेन में, ठीक है। तो बॉल पॉइंट पेन कब हुई थी? 1894 में, और फाउंटेन पेन कब हुई थी? 1884 में, ठीक है। बॉल पॉइंट पेन को किसने किया था? बीरो ब्रदर्स ने। और फाउंटेन पेन को किसने किया था? ली वाटरमैन ने, ठीक है। तो सही ऑप्शन है इसका ए वाला, बीरो ब्रदर्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच साइंटिस्ट डिस्कवर रेडियो एक्टिव एलिमेंट? कौन सा एलिमेंट? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियम, किसने डिस्कवर किया, ठीक है। तो ऑप्शन है ए आइजैक न्यूटन, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, डी मैरी क्यूरी, ठीक है। तो आपने देखा होगा कुछ क्लॉक्स आती है रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो चमकता भी है, ठीक है। आपने गाड़ी का स्पीडोमीटर देखा होगा, रात को चमकता है, तो वो रेडियम से बना होता है, ठीक है। तो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम की डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा? मैरी क्यूरी ने, मिस मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम की डिस्कवरी की थी, ठीक है। और कब की थी? उन्होंने की थी 1898 में, ठीक है। कब की थी? 1898 में की थी। और कहाँ हुआ था ये? नॉर्थ बोहेमिया। कहाँ हुआ था? नॉर्थ बोहेमिया। कहाँ पे था? कौन सा था एरिया? नॉर्थ बोहेमिया। और कहाँ पे? चेक रिपब्लिक का नदर्न पार्ट है। कहाँ पे? चेक रिपब्लिक इज द कंट्री, और उसमें कौन सा एरिया था? नॉर्थ बोहेमिया। और ईयर क्या था? 1898, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी डी। आगे बढ़ते हुए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु इन्वेंटेड जेट इंजन? कौन सा इंजन? जेट इंजन। देखिए, दिस इज द जेट इंजन। ये जो आपने एरोप्लेन देखा होगा, बड़ा सा इंजन लगाया था उसके विंग्स पे, ठीक है, दोनों तरफ, तो वो कहलाता है जेट इंजन। उसका इन्वेंशन किसने किया था? उसका इन्वेंशन किसने किया था? तो ऑप्शन है ए सर फ्रैंक विटल, बी गॉटलियब डेमलर, सी रोजर बेकन, डी लुइस ई वाटरमैन, ठीक है। तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सर फ्रैंक विटल, ठीक है। सर फ्रैंक विटल विल बी द राइट आंसर। उन्होंने किया था जेट इंजन का इन्वेंशन। और कब किया था? उन्होंने किया था 1930 में। कब किया था? 1930 में उन्होंने किया था। और कहाँ पे हुआ था जेट इंजन का इन्वेंशन? जर्मनी हुआ था, ठीक। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में। कब हुआ था? 1930 में। किसने किया था? सर फ्रैंक विटल ने किया था जेट इंजन का इन्वेंशन, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ए। आगे बढ़ते हुए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु इन्वेंटेड ग्रामोफोन, ठीक है। ग्रामोफोन किसने इन्वेंट किया था? दिस इज द ग्रामोफोन। यहाँ पे ग्रामोफोन का पिक्चर बना हुआ, आप देख सकते हैं, ऐसा दिखता है ग्रामोफोन। म्यूजिक वगैरह प्ले करने के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन है किसने इन्वेंट किया था? ए माइकल फेराडे, बी फेरेनाइट, सी सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, डी थॉमस अल्वा एडिशन, ठीक है। तो सारे बहुत अच्छे इन्वेंटर है, बहुत डिस्कवरर्स है, बहुत बड़े बड़े डिस्कवरर है, बहुत बड़े बड़े इन्वेंटर है, ठीक है। तो किसने ग्रामोफोन इन्वेंट किया था चारों में से? तो जिसने इन्वेंट किया था वो थे सर थॉमस एल्वा एडिशन ने, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी डी। सर थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था ग्रामोफोन का इन्वेंशन, ठीक है। और कब किया था? 1887 में। कब किया था? 1887 में किया था। और कहाँ पे हुआ था? वॉशिंगटन डीसी में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल है, ठीक है। कब हुआ था? 1887 में। कहाँ पे हुआ था? वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। और किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी डी। आगे बढ़ते हुए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है? हु इज द इंग्लिश फिजिसिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। इंग्लिश फिजिसिस्ट किसने बिग बैंग थ्योरी बनाई थी, ठीक। किसने उसका इन्वेंशन किया था? किसने वो किया था, ठीक है। तो ऑप्शन है ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी माइकल स्कूबे, सी जॉर्ज गैम्बो, डी रोजर पेंक्रोसर, ठीक है। तो दिस इज द बिग बैंग थ्योरी। दिस इज देखिए उसने क्या बोला? टाइम के साथ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी थ्योरी थी? बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो
ये किसने किसने किया था, किसने उसका वो किया था, बताया था किसने इसके बारे में, तो किसने बताया था जॉर्ज गेमो ने, ठीक है। किसने बताया, सर जॉर्ज गेमो ने बताया था, ठीक है। और कब बताया था, 1920 में बताया था। कब बताया था, 1920 में बताया था, ओके। और कहाँ पे था, कौन सी कंट्री थी, बेल्जियम, कौन सी कंट्री थी, बेल्जियम में बताया था, ठीक है। देखिए 1920 में बताया था, बेल्जियम में बताया था, और जॉर्ज गेमो ने बताया था, ठीक है। उन्होंने एक बुक भी लिखी है, कौन सी बुक है, बहुत फेमस बुक है, 30 ईयर्स दैट शुक फिजिक्स, ठीक है। 30 ईयर्स दैट शुक फिजिक्स, ठीक है। उनकी बहुत फेमस बुक है, कौन सी बुक है, 30 ईयर्स दैट शुक फिजिक्स, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो कौन है, कौन सा है, सी वाला। आगे बढ़ते हुए देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। हु हैड एन एक्सप्लोसिव आइडिया एंड फर्स्ट पेटेंटेड डायनामाइट, ठीक है। सबसे एक्सप्लोसिव आइडिया डायनामाइट, जो कि एक्सप्लोसिव चीज़ है, वो किसने किसने पेटेंट किया था, ठीक है। तो ऑप्शन है, ए जे आर ग्लूबर, बी ए नोबेल, सी जी फॉक्स, डी डब्ल्यू बिगफोर्ड। तो ये आसान क्वेश्चन है। तो किसने पेटेंट किया था, वो पेटेंट किया सर अल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है। इनके नाम पे नोबेल पुरस्कार भी चलता है, ठीक है। उन्होंने पेटेंट किया था डायनामाइट। कब किया था, 1876 में। कब किया था, 1876 में पेटेंट किया था, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नोबेल पीस प्राइज की स्थापना की थी। उन्होंने अपने विल से 9 मिलियन डॉलर, 9 मिलियन डॉलर, बहुत बड़ी रकम थी उस टाइम पे, 9 बिलियन डॉलर दी थी, जिन्होंने जो क्रांति लाते हैं, ठीक है, उन्होंने नोबेल पीस प्राइज की स्थापना की थी और अपने विल से 9 मिलियन डॉलर दिए थे, ठीक है। तो डायनामाइट का पेटेंट होता 1876 में, और किसने किया था, सर अल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी बी। आगे बढ़ते हुए देखते हैं सेवन क्वेश्चन। सेवन क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर वॉज द योयो इन्वेंटेड। जो आप योयो टॉय दिख रहे हैं, ऐसा हाथ में होता है, ठीक है, घुमाते हैं, एक रस्सी लगी होती है, ठीक है। पहले बेसिकली वुडन का आता था, तो कहाँ पे इन्वेंट हुआ था, ऑप्शन है, ए फ्रांस, बी यूनाइटेड स्टेट्स, सी फिलीपींस, डी इंग्लैंड, ठीक है। तो वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था फिलीपींस में, ठीक है। एक यूएस मैन फिलीपींस आए थे, उन्होंने पहले योयो का यूज़ किस में हुआ करता था, वॉर में एज अ टूल के रूप में यूज़ करता था इसको, योयो एज अ टॉय। कब कब कहाँ पे हुआ, फिलीपींस में हुआ, और किसने किया, एक अमेरिकन मैन ने किया था। और कब हुआ था, 1920 में, ठीक। कब हुआ था, 1920 में हुआ था। किसने किया था, डोनाल्ड डंकन नाम है उनका, क्या नाम है, डोनाल्ड डंकन, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी सी फिलीपींस। किसने किया था, डोनाल्ड डंकन ने। और कब किया था, 1920 में फिलीपींस में आके, जो कि यूएस मैन थे, ठीक है। आगे बढ़ते देखते एट क्वेश्चन। एट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये दिस इज द इलेक्ट्रिक जनरेटर, दिस इज द पिक्चर ऑफ दैट इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। किसने किया था इन्वेंशन उसका, ए सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बी माइकल फैराडे, सी अल्फ्रेड बी नोबेल, डी थॉमस अल्वा एडिशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है उसका इन्वेंशन किसने किया था, तो उसका जो इन्वेंशन किया था सर माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया था। राइट आंसर विल बी बी, ठीक है। दिस इज द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। अभी आजकल बहुत यूज़ होता है, तो राइट आंसर विल बी बी। आगे बढ़ते हुए देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लू जीन्स, ठीक है। ब्लू जीन्स का इन्वेंशन किसने किया था, व्हेन वर ब्लू जीन्स, नहीं, कहाँ पे हुआ, कब हुआ था, व्हेन वर ब्लू जीन्स इन्वेंटेड, ठीक है। तो ऑप्शन है, ए 1900s, बी 1860s, सी 1870s, डी 1850s, ठीक है। तो दिस इज द ब्लू जीन्स, नीला कलर का जीन्स बना हुआ, ठीक है। उसका इन्वेंशन कब हुआ था, तो उसका जो इन्वेंशन हुआ था वो हुआ था 1850s में। कब हुआ था, 1850s में। राइट आंसर विल बी डी, ठीक है। तो किसने किया था, टेलर लेवी स्ट्रॉस ने किया था। किसने किया था, टेलर लेवी स्ट्रॉस ने किया था, टेलर लेवी स्ट्रॉस ने किया था। और कहाँ पे हुआ था, कैलिफोर्निया अमेरिका में। कहाँ पे हुआ था, कैलिफोर्निया अमेरिका में। किसने किया था, टेलर लेवी स्ट्रॉस। और कब हुआ था, 1850s में ब्लू जीन्स का इन्वेंशन हुआ था। तो ठीक है, राइट आंसर विल बी डी। आगे बढ़ते हुए देखते हैं टेंथ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इन्वेंटेड बायफोकल लेंस। जो बायफोकल लेंस है, ठीक है। पहले देखिए बायफोकल लेंस क्या होता है, देखिए आपने देखा हो थोड़ा एल्डर पीपल क्या लगाए रहते हैं, ऐसा लेंस लगाए रहते हैं, बहुत मोटा सा कांच होता है, ऊपर तरफ देखिए पतला कांच लगा रहता है, नीचे मोटा मोटा कांच लगा रहता है, ठीक है। सभी ने देखा होगा, दो टाइप के कांच लगे रहते हैं। तो उसका इन्वेंशन किसने किया, ऑप्शन है, ए अल्फ्रेड बी नोबेल, बी थॉमस अल्वा एडिशन, सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, डी रुडोल्फ डीजल, ठीक है। तो जो बायफोकल लेंस है उसका जो इन्वेंशन है वो किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने किया था बायफोकल लेंस का इन्वेंशन, ठीक है। और कब किया था, 1784 में किया था, ठीक है। 1784 में किया था सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और कहाँ पे किया था, अमेरिका में किया था, ठीक है। अमेरिकन है वो, और अमेरिका में किया था। और बायफोकल लेंस का इन्वेंशन बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने किया था 1784 में। तो राइट आंसर विल बी सी। आगे बढ़ते देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंट्रोलेबल फ्लाइंग एरोप्लेन और एयरप्लेन, ठीक है। फर्स्ट कंट्रोलेबल, ठीक है, कंट्रोलेबल किसने किया था, ठीक है। ऑप्शन है, ए राइट ब्रदर्स, बी लिडेनबर्ग ब्रदर्स, सी साउथ ब्रदर्स, डी वेस्ट ब्रदर्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट कंट्रोलेबल, ठीक है, ध्यान रखिए, कंट्रोलेबल फ्लाइंग एयरप्लेन किसने किया था, तो सही जवाब क्या होगा, राइट ब्रदर्स ने ही किया था पहला कंट्रोलेबल फ्लाइंग एयरप्लेन। आप लोग कन्फ्यूज मत होएगा,
ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ए। ठीक है, कहाँ कब किया था? 1903 में किया था। कब किया था? 1903 में किया था। और कहाँ किया था? नॉर्थ कैरोलिना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। कहाँ किया था? नॉर्थ कैरोलिना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है, तो राइट ब्रदर्स ने किया था 1903 में किया था। और कहाँ पे किया था? नॉर्थ कैरोलिना, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो राइट आंसर विल बी ए। चलिए बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच डेकेड वाज द इंटरनेट फर्स्ट इंप्लीमेंटेड। ठीक है, कौन से डेकेड में? ठीक, कौन से डेकेड में इंटरनेट पहले इंप्लीमेंट हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन है ए 1940s, बी 1950s, सी 1960s, डी 1980s। ठीक है, तो कब हुआ था? कौन से डेकेड में हुआ था इंटरनेट पहली बार इंप्लीमेंट? तो वो हुआ था 1960s में। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी सी। ठीक है, आजकल जो इंटरनेट इतना आसानी से सब कुछ वन क्लिक में सब कुछ एक्सेस दे रहा है, तो वो इंटरनेट की वजह से हो रहा है। वो सबसे पहली बार इंप्लीमेंट कब हुआ था? 1960s में हुआ था। और किसने किया था? रॉबर्ट कान। किसने किया था? रॉबर्ट कान और विंड सर्फ ने। किसने? विंड सर्फ और रॉबर्ट कान ने। ठीक है, विंड सर्फ और रॉबर्ट कान ने किया था। और कहाँ पे, कौन सी कंट्री में हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, 1960s में हुआ था। दो व्यक्ति थे, रॉबर्ट कान एंड विंड सर्फ। और कौन सी कंट्री में? स्विट्जरलैंड कंट्री में हुआ था। तो राइट आंसर विल बी सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉर्नफ्लेक्स, जो अपन डेली सुबह नाश्ता करते हैं कॉर्नफ्लेक्स। ठीक है, हु मेड देम फर्स्ट, सबसे पहले उसको किसने बनाया? ठीक है, तो दीज आर द कॉर्नफ्लेक्स। आपने सभी ने खाया होगा, सभी ने देखा होगा। ठीक है, तो किसने बनाया था? ऑप्शन है ए नबिस्को, बी कैलॉग, सी क्वेकर, डी आर्चर्स। ठीक है, तो सभी ने अभी भी देखा होगा। अभी भी कौन से कॉर्नफ्लेक्स आते हैं? कैलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स आते हैं। कौन से कॉर्नफ्लेक्स आते हैं? कैलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स आते हैं ना। ठीक है, तो उसका इन्वेंशन भी उन्हीं ने किया था, सबसे पहले उन्हीं ने ही बनाया था। ठीक है, तो जो कि आज भी कैलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स बहुत फेमस है। तो राइट आंसर विल बी बी। ठीक है, और ये सबसे पहले कब बना था? 1906 में। तो आप देख रहे हैं कब बना था, अभी तक कितना प्रसिद्ध हो गया है। ठीक है, प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, तो इसको किसने बनाया था? कीथ कैलॉग्स ने बनाया था। ये एक एक्सपेरिमेंट करे, तो कौन किसने बनाया था? कीथ कैलॉग्स नाम था, उन्होंने इन्वेंटर का नाम क्या था? कीथ कैलॉग्स। और वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और बाय मिस्टेक ही कॉर्नफ्लेक्स बन गया था। ठीक है, बाय मिस्टेक बना था, कोई इनको इंटेंशन नहीं था कॉर्नफ्लेक्स बनाने का। ठीक है, तो 1906 में कॉर्नफ्लेक्स बना था, बाय मिस्टेक बना था। किसने बनाया था? कीथ कैलॉग्स ने बनाया था। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी बी कैलॉग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखते हैं 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? हु इन्वेंटेड बाइसिकल। बाइसिकल का इन्वेंशन किसने किया? ठीक है, साइकिल जो अपन नॉर्मल चलाते हैं बाइसिकल, उसका इन्वेंशन किसने किया? ऑप्शन है ए लियो एच बेकलैंड, बी कार्ल बेंज, सी एवेंगलिस्टा टोरिसेली, डी किर्क पैट्रिक मैकमिलन। ठीक है, तो बाइसिकल का इन्वेंशन किसने किया? बाइसिकल का इन्वेंशन किया था किर्क पैट्रिक मैकमिलन सर ने। किसने किया था? किर्क पैट्रिक मैकमिलन सर ने। ठीक है, साइकिल का इन्वेंशन, बाइसिकल का इन्वेंशन। ठीक है, तो उन्होंने कब किया था? 1817 में किया था। और कहाँ पे किया था? जर्मनी में किया था। कहाँ पे किया था? जर्मनी में किया था, और 1817 में किया था। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी डी वाला, 1817 में जर्मनी में। और किसने किया था? कर्क पैट्रिक मैकमिलन सर ने। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी डी वाला। आगे बढ़ते हुए देखते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु इन्वेंटेड बेकलाइट। ठीक है, बेकलाइट का इन्वेंशन किसने किया था? बेकलाइट। ठीक है, आपने देखा होगा जो हैंडल्स होते हैं, पैन वगैरह के हैंडल्स होते हैं, ये हैंडल ऐसा हैंडल दिखते हैं, वो किसके बने होते हैं? प्रोटेक्टिव कवरिंग बेकलाइट से बने होते हैं। वो जल्दी गर्म नहीं होते हैं, जल्दी हीट नहीं पकड़ता। ठीक है, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन है ए चार्ल्स गुडियर, बी लियो हेनरिक बेकलैंड, सी रॉय प्लंकेट, डी हेनरी फोर्ड। ठीक है, तो आप नाम से समझ गए होंगे जो बेकलाइट का इन्वेंशन। देखिए यहाँ पे क्या, ये थोड़ा सिमिलर टाइप का लग रहा है। ठीक है, तो उनका जो बेकलैंड का इन्वेंशन है किसने किया था? सर लियो हेनरिक बेकलैंड ने। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी बी। ठीक है, तो इट वॉज द फर्स्ट प्लास्टिक टू बी इन्वेंटेड। और कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? आपने देखा हो पैन वैन वगैरह में पीछे जो उनका हैंडल होता है, ठीक है, ऐसा दिखता है, वहाँ पे होता है। तो राइट आंसर विल बी बी। चलिए बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन क्या कर रहा है? हु इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। फोनोग्राफ का इन्वेंशन किसने किया? ठीक, फोनोग्राफ। ठीक है, तो ऑप्शन है, देखिए ये भी फोनोग्राफ है। ठीक है, तो ऑप्शन है ए थॉमस एडिशन, बी जॉन क्रुस्नी, सी जूल्स लेवी, डी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, तो जो फोनोग्राफ का इन्वेंशन वो किसने किया था? वो किया था जॉन क्रुएसी ने। ठीक है, जॉन क्रुएसी ने। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी डी, दिस इज द फोनोग्राफ। ठीक है, तो वो क्या थे? वो मैकेनिक ऑफ एडिशन थे, थॉमस अल्वा एडिशन के वो क्या थे? मैकेनिक थे। ठीक है, जॉन क्रुएसी, उन्होंने क्या था? फोनोग्राफ का इन्वेंशन। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी बी। देखते हैं 17 क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन है, क्वेश्चन है व्हाट ड्रिंक वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स लीपर ग्रिग इन 1929। ठीक है, कब? 1929 में चार्ल्स लीपर ग्रिग ने कौन सा ड्रिंक इन्वेंट किया था? ऑप्शन है ए 7 अप, बी योहू, सी पेप्सी, डी हवाईयन पंच। ठीक है, तो 1929 में चार्ल्स लीपर ग्रिग ने कौन सा ड्रिंक इन्वेंट किया था? तो
सही जवाब क्या होगा, वो किया था 7 अप, ठीक है। 7 अप इन्वेंट किया था और कहाँ पे किया था, मिसूरी यूएसए में किया था। मिसूरी, ठीक है, एक जगह है मिसूरी, वहाँ पे हुआ था इन्वेंशन 7 अप का बाय चार्ल्स लीपर ग्रेग इन 1929, ठीक है। 7 अप का इन्वेंशन हुआ था, तो राइट आंसर विल बी ए। आगे बढ़ते हुए देखते हैं 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन वेयर वर विक्स फर्स्ट इन्वेंटेड, ठीक है। जो विक्स होती है, जो चोटी होती है, ठीक है, ये जो आर्टिफिशियल चोटी होती है आप देख रहे हैं, वो कहाँ पे इन्वेंट हुई थी सबसे पहले। ऑप्शन है ए जापान, बी फ्रांस, सी इजिप्ट, डी चाइना, ठीक है। सबसे पहले विक्स कहाँ पे इन्वेंट हुई थी, सबसे पहले विक्स इन्वेंट हुई थी इजिप्ट में। कहाँ पे हुई थी, इजिप्ट में। और वहाँ पे लोग उसका क्यों यूज़ करते थे, ताकि सन की जो रेज है उससे प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। जो सन की रेज है उससे प्रोडक्शन हो सके, ताकि तभी वो लोग विक्स लगाते थे। आजकल फैशन के लिए लोग विक्स लगाते हैं। पहले इजिप्ट में टू प्रोटेक्ट हेड्स, अपने हेड को सन से बचाने के लिए उसका यूज़ होता था इजिप्ट में, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी सी। चलिए तो 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन वाज द टूथब्रश इन्वेंटेड, ठीक है। जो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल चीज़ होती है टूथब्रश, ठीक है, दिस इज अ टूथब्रश। तो उसका सबसे पहले इन्वेंशन कहाँ कब हुआ था। ऑप्शन है ए 1770, बी 1765, सी 1790, डी 1742, ठीक है। तो सबसे पहले इन्वेंशन इसका कब हुआ था, तो इसका इन्वेंशन सबसे पहले हुआ था 1770 में, ठीक है। कब हुआ था, 1770 में। किसने किया था, विलियम एडिस, विलियम एडिस, ठीक है। किसने किया था, विलियम एडिस ने किया था। और कहाँ पे किया था, इंग्लैंड में किया था। वो उस टाइम पे जेल के प्रिजनर थे, ठीक है। कहाँ पे थे, जेल के प्रिजनर। और किसने किया था, विलियम एडिस ने। कब किया था, 1770 में। और पहला टूथब्रश किससे बना था, बोन और ब्रश से बना था, ठीक है। बोन और ब्रशेस, ठीक है। जो ब्रशल्स होते हैं ना, ये ब्रशल्स, उससे बना था, बोन, बोन में कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो किसने किया था, सर विलियम एडिस। और वो जेल प्रिजनर था उस टाइम पे, इंग्लैंड में हुआ था। और कब हुआ था, 1770 में टूथब्रश का इन्वेंशन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपना आज का आखिरी क्वेश्चन। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर व्हाट इज चार्ल्स बेबेज। जो चार्ल्स बेबेज हैं, कब से कब तक, 1792 से 1871 तक रहे सर। किस चीज़ के लिए उनको याद किया जाता है, तो ऑप्शन है ए कंप्यूटर्स, बी टेलीस्कोप, सी रेडियो टेलीग्राफी, डी स्टीम वोटिंग। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखिए पीछे कंप्यूटर बना हुआ है, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, बहुत पुराना कंप्यूटर, ठीक है। तो किस चीज़ के लिए उनको याद किया जाता है, उनको याद किया जाता है कंप्यूटर्स के लिए। राइट आंसर विल बी ए। तो उनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। और सबसे पहले उन्होंने कंप्यूटर कब बनाया, बेसिक फॉर्म कंप्यूटर 1833 में, ठीक है। कब बना, 1833 में, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ये ए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा था वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। आज का हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।